हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट एरेज की। तो जावास्क्रिप्ट एरे एक जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप का प्रकार ही है। एरे का यूज़ एक सिमिलर डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो आइए अपने इसको बनाते हैं और इसके बारे में बढ़ते हैं। सबसे पहले तो अपने देखते हैं कि इसका यूज़ क्यों किया जाता है। मान लो कि आपके पास 4 फ़ोन है। एक फ़ोन वन है, उसके अंदर उसका नाम लिख देते हैं। तो वो मान लो आपके पास वीवो का है। फ़ोन 2 जो है आपके पास वो एप्पल का है। फ़ोन 3 जो है वो आपके पास रेडमी का है। और फ़ोन जो 4 है वो आपके पास सैमसंग का है। तो इसको अगर आप यूज़ करना चाहते हो console.log में तो आप कर सकते हो इजीली। आपको क्या करना है, फ़ोन 1 यहाँ टाइप करना है तो फ़ोन 1 आपको एक्सेस हो जाएगा। कोई भी आप इसमें यूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो, बट इसके लिए आपको कितने वेरिएबल बनाने पड़े। ये चीज़ देखिए, यहाँ इसका आंसर आ रहा है वीवो। तो इसमें से किसी को भी आप एक्सेस कर सकते हो, बट यही काम अगर एक लाइन में हो जाए तो वो एरे कर सकता है। तो मैं यहाँ एक वेरिएबल बनाता हूँ माई फोन्स, और इसके आगे एक एरे बना देता हूँ। ये एरे बन रहा है। एरे बनाने के लिए अपने को ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं। अगर करली ब्रैकेट यूज़ करते हो तो वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है जो अपने पहले बनाया था। यहाँ अपने को एरे बनाना है तो फर्स्ट एरे के अंदर अपने को लिखते हैं वीवो, कोमा, फिर इसके अंदर स्ट्रिंग में लिख देते हैं एप्पल, कोमा, रेडमी, कोमा, और फिर इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ सैमसंग। इस प्रकार तो ये एक अपना एरे बन गया। वही काम सेम अपने को एक ही वेरिएबल में करने को मिल गया। कैसे? अपने अगर इसमें से कुछ भी यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हैं। जैसे माई फोन्स में से पहला फ़ोन कौन सा है, आप हमेशा ये याद रखना कि जब भी कोई एरे बनाते हैं, कोई भी, चाहे वो स्ट्रिंग है, अपनों ने पीछे भी किया था, वो उसके जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। ये पहला जो स्ट्रिंग स्टोर की गई है वो 0 नंबर पे है, ये 1 पे है, ये 2 है और ये 3 नंबर पे स्टोर है। तो इसी प्रकार अगर मेरे को पहला इंडेक्स देखना है या पहले नंबर पे क्या वैल्यू है तो मैं 0 लिख दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। पहले लिखना है वेरिएबल का नाम जिसके अंदर एरे बना हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके अंदर मैंने 0 दे दिया। इसका मतलब है 0 नंबर इंडेक्सिंग चाहिए। तो ये देखो आ रहा है। अगर मेरे को यहाँ 2 टाइप करता हूँ तो 2 नंबर इंडेक्सिंग आ जाएगी। रेडमी 0, 1 और 2, ये है अपने 2, तो ये आ रही है। ये था एरे बनाने का तरीका। ज़रूरी नहीं कि इसमें यही हो, इसमें आप कुछ भी स्टोर करवा सकते हो। इस प्रकार नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर भी, कुछ भी डेटा टाइप आप इसमें स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, देखिए 2 नंबर पे ये डेटा था स्टोर, तो ये यार कितनी भी इसकी लेंथ हो सकती है। ये इसको बनाने का तरीका था। बस इसका यूज़ सिमिलर डेटा के लिए किया जाता है। मल्टीपल इसमें डेटा ये भी आ सकता है कि आप इसके अंदर एक स्ट्रिंग भी स्टोर करवा सकते हो कुछ इस प्रकार, तो भी ये वर्किंग में रहेगा। अगर आप इसको डायरेक्टली प्रिंट करवाते हो, पूरे वेरिएबल को प्रिंट करवाते हो, तो ये कुछ इस प्रकार का एरे बना हुआ अपने को दिखाई देगा। ये इसको डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो कुछ ये 0 नंबर पे गया है, इसकी लेंथ कितनी है सब कुछ बता देगा। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट या गेट एलिमेंट बाय आईडी, इनमें से कुछ भी करते हो इसको, तो ये कुछ इस प्रकार का आंसर अपने को मिलेगा। देखिए, अगर इसका टाइप चेक करोगे तो इसका टाइप जो रहता है वो रहता है ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ। सेव करता हूँ। देखिए, इसका टाइप जो बता रहा है वो ऑब्जेक्ट बता रहा है। मैं इसको हटा देता हूँ। अब इस एरे को ऐसे ही रहने देते हैं, टाइप ऑफ हटा देते हैं।
अब अपने यूज़ करते हैं इसको एक और तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। आप इसको खाली एरे रख के इसके बाद भी इसको वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। जैसे कि मैंने खाली एरे बना दिया, एम्प्टी एरे जैसे अपने बोल सकते हैं। तो इसके अंदर 0 नंबर इंडेक्सिंग पे एक वैल्यू स्टोर करवाता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ 0, इसके अंदर मैं कोई वैल्यू स्टोर करवाता हूँ, मैं लिखता हूँ कुछ भी, और इसकी 1 नंबर इंडेक्सिंग पे भी वैल्यू स्टोर करवाता हूँ, और ठीक है, और 2 नंबर वैल्यू पे भी वो स्टोर करवा देता हूँ, और इसको मैं इस प्रकार लिख देता हूँ। अब इसको सेव करता हूँ और यहाँ ये देखिए ये नॉर्मल एरे की तरह बन चुका है। ये इसका यूज़ वैल्यू स्टोर करवाने के लिए कर सकते हैं। अगर इसमें पहले से कोई वैल्यू स्टोर है 0 नंबर 1 नंबर 2 नंबर पे, तो उसको रिप्लेस कर देगा। ये इसको रिप्लेस करने का तरीका भी बोल सकते हो, स्टोर करवाने का भी तरीका बोल सकते हो। अगर आप डायरेक्ट 2 नंबर की जगह आप इसको 10 नंबर इंडेक्सिंग दे देते हो तो क्या इसका आउटपुट रहेगा, देखो ये देखिए यहाँ क्या लिखा रहा है, एम्प्टी इंटू 8। अब इसको यहाँ देखिए 1 0 और 10 ये 3 इंडेक्स आ रहे हैं क्योंकि 3 को वैल्यू दी है। अगर अपने प्रिंट करवाने की कोशिश करें 10 को तो ये इजीली प्रिंट हो जाएगा 10 नंबर 2। अगर अपने यहाँ देखिए प्रिंट हो रहा है। अगर अपने इसमें से 2 नंबर इंडेक्सिंग निकालना चाहे जो कि अपने की है ही नहीं, तो वो अनडिफाइन अपने को देगा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। एक अपने एरे बनाने का तरीका और होता है, उसको यूज़ करते हैं, और उसके लिए अपने को बनाना होता है ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ लिखूंगा न्यू, अब लिखूंगा एरे, और ये ब्रैकेट ऑन कर दूंगा। इसके अंदर जिस चीज़ का एरे बनाना है वो वैल्यू टाइप कर दूंगा। जैसे मैं लिख देता हूँ वीवो, तो रेडमी, ये 3 ही वैल्यू मैं देता हूँ। अब इसको चेक करता हूँ तो ये नॉर्मल एरे की तरह ही बनेगा। 3 तरीके अपनों ने यूज़ किया बनाने के लिए। बेसिकली 2 ही तरीके हैं। जो दूसरे वाला अपनों ने अभी यूज़ किया था इससे पहले, वो तरीका नहीं है, वो नॉर्मली है, अपने बस उस एरे को एम्प्टी रख दिया और बाद में वैल्यू स्टोर करवा दिया। बट 2 ही तरीके हैं, एक तो जो अपनों ने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, और एक न्यू ऑब्जेक्ट द्वारा अपने इसको यूज़ करना में लेते हैं। और इन्होंने खुद भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन में बोल रखा है कि आप न्यू एरे का ये जो मेथड है न्यू एरे, इसका यूज़ ना करो, डायरेक्टली आप स्क्वायर का यूज़ करो, स्क्वायर ब्रैकेट्स का, उसके द्वारा ही बनाओ। इसको मैं नॉर्मल एरे में कन्वर्ट कर देता हूँ कुछ इस प्रकार, और ये नॉर्मल एरे बन चुका है। अब अगर मेरे को इसमें से फर्स्ट इंडेक्सिंग वैल्यू चाहिए तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख दूंगा 0, तो ये हमेशा फर्स्ट वैल्यू ही देगा। कोई भी आप इसकी पहले नंबर पे वैल्यू दे दोगे तो वो ही देगा हमेशा आपको। बट ऐसे ही अगर मेरे को फिक्स चाहिए कि मैं हमेशा मेरी एरे में कितनी भी वैल्यू हो, मेरे को लास्ट वैल्यू हमेशा रिटर्न करे, यहाँ मैं लास्ट वैल्यू उसकी निकालना चाहता हूँ, तो वो कैसे निकाल सकता हूँ? मैं गिनूंगा सबसे पहले 0 नंबर 1 नंबर 2 नंबर, तो यहाँ मेरे को टाइप क्या करना है, टॉप आ रहा है सही। बट अगर यहाँ मैं एक वैल्यू बढ़ा देता हूँ, या रेडमी ऐसा एक और नंबर दे दिया, एक वैल्यू बढ़ा दी, अब कौन सा आ रहा है लास्ट में, तो कोई और है। ये सही तरीका नहीं हुआ ना। तो इसका सही तरीका होता है इसकी लेंथ में से एक माइनस करके दे दो। को पता है कि अगर ये 3 की लेंथ है, यहाँ तक थी, तो इसका इंडेक्सिंग नंबर तो 2 है और लेंथ 3 है, तो लेंथ में से एक माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा। अभी इसकी लेंथ कितनी है, 4 है, 4 में से एक माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3। हमेशा लेंथ उसके लास्ट इंडेक्सिंग से एक कम होती है। जैसे कि आपकी लेंथ है 10, तो लास्ट इंडेक्सिंग हमेशा 9 होगा। अगर आपका जो लेंथ है एरे की 20 है, तो लास्ट जो एरे का इंडेक्स होगा वो 19 होगा। तो इजीली आपको क्या करना है, यहाँ आप लिख सकते हो लेंथ -1, ऐसा आप इस यहाँ। अब इसके अंदर आपको लिखना है वापस से myphones डॉट और -1, ये आपको टाइप कर देना है।
कि फ़ोन्स जो एरे है उसकी जो लेंथ है उसमें से -1 इंडेक्सिंग, तो ये हमेशा आपको क्या देगा, लास्ट इंडेक्स। अब इसके लास्ट में जितने मर्जी इंडेक्स जुड़ते जाएं इसको कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं यहाँ काफ़ी सारे इंडेक्स नंबर जोड़ देता हूँ और लास्ट में रखता हूँ आर, तो लास्ट इंडेक्स क्या है अभी, आर। ये हमेशा ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट कर लेगा कि इसकी लेंथ कितनी है, उसमें से एक माइनस करके अपने को रिटर्न कर देगा। अगर आपने फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, 0 लिखना है। लास्ट के लिए आपको ये लिखना है लेंथ -1। अब इसमें एक्स्ट्रा हटा देता हूँ और अब अपने कुछ करते हैं स्पेशल वर्क। जैसे कि इसका 1 नंबर इंडेक्स है जो वो है ओप्पो, ठीक है। अब इसको अगर मेरे को अपडेट करना है तो मैं यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ, 1 नंबर, उसके अंदर मैं नई वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ, तो उसमें मैं स्टोर कर देता हूँ कुछ इस प्रकार। और अगर अब मैं चेक करूँगा तो उसका आंसर सैमसंग आने वाला है। अगर यहाँ भी अगर मैं पूरे एरे को प्रिंट करवा के देखूंगा तो 2 नंबर पे मेरे को सैमसंग मिलेगा, क्योंकि मैंने अपडेट कर दिया इस चीज़ को। ये था एरे। अब इसको ट्राई करो। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।